सब कलर से हुए हैं फरारी, अब छपड़ा लौट के न जाएंगे, नूनी रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। ठीक है, एक लाइन ये भी गा देते, झगड़ा भी हाँ लहर बात कहर बाई, झगड़ा लहर बा, जवनिया जहर बा, पूरा शहर बा। कोई भी मराठी फिल्म बनता है तो जितने भी मल्टीप्लेक्स महाराष्ट्र में हैं उनको एक शो चलाना ही पड़ता है, उनको एक शो चलाना ही है, चाहे वो कोई भी मल्टीप्लेक्स हो, लेकिन एक शो मराठी फिल्मों को वहाँ चलाया ही जाता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में ऐसी चीज़ें नहीं है। इंटरटेन की तरफ थोड़ा सा सरकार का ध्यान बहुत कम होता है, जबकि मुझे लगता है कि इंटरटेन में सबसे ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सकता है। क्राउड के काम होते हैं, होटल से लेकर हर चीज़ के 200, 500, 1000, 2,000 लोगों की ज़रूरत होती है हमें। हम एक बार में कम से कम 2000 लोगों को रोजी दे सकते हैं। अगर इंटरटेन एक हॉल चालू होता है तो वहाँ पे कई सारी बिजनेस शुरू हो जाते हैं, दुकान शुरू हो जाते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, वो जगह एक अलग लेवल पे देखी जाती है। तो अगर सरकार में अगर मदद करें तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। कि बिहार में गया था तो हमारे कला संस्कृति मंत्री जो हमारे बड़े भाई हैं वो जितेंद्र यादव जी, तो मैं उनसे ये सवाल किया था, मैं यूपी गया था तो इनकेस की मैंने रवि भैया से भी ये बातें बोली कि भैया आप लोग सरकार में हैं, आप लोग केंद्र में हैं, तो कोशिश ये करिए कि कम से कम हॉल का थिएटर की व्यवस्था हो जाए ताकि हम अपने भोजपुरी को और ग्रोथ में लेके जा सकें। और ज़्यादा रिकवरी होगी तो मुझे लगता है कि बेहतर हर आदमी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पैसे से चीज़ें बनती हैं। जब पैसा नहीं आएगा तो हर आदमी, अब आपके घर में मटन खाने का मन करे और पता चला 50 रुपया है तो आप समझिए ना खाएंगे जी, तो उसी हिसाब से नाम करेंगे। तो जिस हिसाब से पैसे होते हैं उसी हिसाब से इंसान अपने आप को परोसता है और चीज़ों को परोसता है। तो जब रिकवरी शुरू होगी, रिकवरी है लेकिन वो नहीं है जो हमें मिलनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है। आज एक गाने में कम से कम 25 से 30 लाख रुपये खर्चा होता है और इसके प्लेटफॉर्म है, इसके लिए भी अगर हॉल होते तो मुझे नहीं लगता कि ये रिकवरी कर पाते। हमने 5 गाने शूट किए, देखिए जमशेदपुर हमसे दूर थोड़ी है, जमशेदपुर में रहने वाले हमारे दिल में हैं, हमें प्यार करते हैं, और जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं वो जगह हमारी हो जाती है। और यहाँ हमारे बद्री झा जी का घर है और इनका घर है तो हमारा घर है, और आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं, और आप सबके परिवार में मैं एक बेटा हूँ। तो ये जमशेदपुर इंडिया में ही है और हमारे दिल में है, तो इसलिए हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं कि हम अपनी होली शूट कर रहे थे। 5 गाने हमने किया है सारेगामा के लिए और उसी का शूट कर रहे थे, तो हम सोचे कि भाई रिलीज भी यहीं कर देते तो हैं। यहाँ के पूरी गानों के लिए लगाइए ताकि जो अपनी लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं वो कम से कम लिमिट में आ जाए। और जहाँ तक आज सिनेमा, तो सिनेमा से ही भोजपुरी बदलेगी। हमारी पहचान नदिया के पार से है, गंगा मैया तो है चुनरी चढ़ाई वो, तो कहीं ना कहीं हम बेहतर सिनेमा तभी कर पाएंगे जब बेहतर हॉल होगा, बेहतर रिकवरी होगी, तो सारी चीज़ें तभी आएगी। और हमारे यहाँ हॉल का बहुत प्रॉब्लम है कि हम सामान तो बना लेते हैं लेकिन बेचने का कोई जरिया नहीं है, बेचने की कोई जगह नहीं है। यही हम पेराई रह तनी बिना राजनीति किए के रोज़ हमारा पर विवादे बा भैया, हम तनी परेशान रही ले, हम हमारा बुझा जितना हम खाना ना खाई ले उससे ज़्यादा विवाद खाई ले। ज़िंदगी में एक चीज़ है कि मैं राजनेता हूँ नहीं, और राजनीति में कब आऊँगा नहीं आऊँगा मैंने कभी तय नहीं किया इस चीज़ के लिए। अभी बहुत अच्छा करियर चल रहा है, आप जैसे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं इस आशीर्वाद और प्यार को किसी एक जगह सीमित नहीं कर सकता। बच्चन साहब कहाँ राजनीति में आए, एक बार आए उसके बाद गए तो फिर दोबारा नहीं आए। आज उनकी ज़िंदगी चली तो रही है, दुनिया उनको जान ही रही है ना। तो हमें अगर आज मेरे पे जिम्मेदारी है, भोजपुरी भाषा के सारे कलाकार और सारे हीरो कहीं ना कहीं राजनीति में चले गए, अगर मैं भी चला गया तो भोजपुरी का एक जो जगह है उसको आगे बढ़ाएगा कौन। तो कम से कम एक आदमी को रहने दीजिए और आप लोग एक को सपोर्ट करिए ताकि कम से कम भोजपुरी भाषा को सिनेमा के माध्यम से मैं दुनिया को, पहले घर, हर दुनिया में हर आदमी का यही होता है कि पहले वो घर का होता है, फिर गांव का होता है, फिर जिला का होता है। अगर उसने अपनी ऊर्जा लगाई तो पूरी दुनिया का हो जाता है। तो ये आप लोग का प्यार और आशीर्वाद है जो आदमी भैंस चराने वाला आदमी आज आप सबके बीच में इतने बड़े बड़े मीडिया, इतने हमारी अनुभव लोग हैं, उनके सामने अगर हम बैठकर कुछ बोल रहे हैं तो ये पावर भी आप सब ने ही दिया है और आप सबका प्यार और आशीर्वाद ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है।
और झगड़ा 2 में मुझे लगता है कि हम लोगों ने 7 बजे सुबह तक, 12 बजे दिन से लेकर 7 बजे सुबह तक काम किया। एक ही गाना किया उस दिन हम लोगों ने। लगातार चेंज आप देख ही रहे हैं कि 4-4 कपड़े चेंज हुए हैं। तो ये इनका विज़न होता है और मैं इनके विज़न को कभी गलत नहीं ठहराता। ये जो बोलते हैं मैं करता हूँ। और हर आर्टिस्ट को ऐसा ही होना चाहिए कि अगर आपका डायरेक्टर अपना विज़न लेके आया है तो आप उसका सम्मान करें और उसके साथ रहेंगे तो शायद हर वो चीज़ें, वही रिजल्ट है कि आज 1 नंबर से खुला है, ट्रेंडिंग नंबर 1 से खुला है। तो ये हम सबके लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि हमारी छोटी बजट की भी चीज़ें आज पूरे हिंदुस्तान में हम 1-1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। और पूरे मुझे लगता है कि इंडिया में एक और कारनामा हुआ मेरे साथ और अपनी भाषा के साथ हुआ कि 2 गाने मेरे टॉप 10 में रहे। हिंदी के एक भी गाने नहीं रहे, पुष्पा के गाने रहे और कुछ अंग्रेजी गाने, और उसमें 2 गाने हमारे रहे जिसमें से एक सारेगामा का नथुनिया और एक कोको कोला। तो ये दोनों गाने पुष्पा के आसपास रहे और लोगों ने 200-200, 250-250 मिलियन, 300-300 मिलियन देखा उस गाने को, और पिछले साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा उस गाने का। तो कहीं ना कहीं हमारा एक मेहनत है और आप सबकी ऊर्जा और आप सबका विश्वास हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि आपके विश्वास पे खड़ा हूँ।